कतर एक छोटा सा देश है। वहाँ पे हमारे 7 जाबाज ऑफिसर थे, वे छोटे बड़े कर्मचारी नहीं थे, वे नेवी के अंदर ऑफिसर थे, कैप्टन थे, कमांडर थे। उनको वहाँ पे जो है फांसी की सजा सुनाई गई, भाई सजाए मौत सुनाई गई। क्या कर लिया भाई मोदी जी ने? कहाँ गया 56 इंच का सीना? अगर राजनीति में हिंदू मुस्लिम ही होता रहेगा, जो असली मुद्दे है, स्वास्थ्य की बात है, पर्यावरण की बात है, जनसंख्या की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये मुद्दे कैसे आगे आएंगे भाई? अरे भाई कुछ हिंदुस्तान का भी दिखा लो। मणिपुर में कितना बुरा हाल है। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय का मुद्दा इस देश की राजनीति से हट जा तो इस देश के अंदर 90% नेताओं को अपना बोरिया बिस्तरा जो है बांध के पेविलियन लौटना पड़ेगा। पब्लिक को सोचना चाहिए, ये नेता तो इस देश में कर रहे मजे, थारा ये चूस रहे खून, तो मैं केवल और केवल एक ही झुंझुना दे रहे, और वो झुंझुना है हिंदू का, मुस्लिम का, मंदिर का, मस्जिद का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे देश के अंदर यानी भारत के अंदर एक तरफ चुनाव का माहौल है, 5 राज्य में चुनाव है, वहीं पे 6 महीने बाद भारत के अंदर लोकसभा का भी चुनाव है। डॉक्टर कुलदीप मलिक है हमारे साथ में और इनसे समझना चाहेंगे कि जो मीडिया देश के मुद्दे को छोड़कर इजराइल और फिलिस्तीन को दिखाने में लगा पड़ा है, उसको क्या समझते हैं? देश के अंदर मुद्दे खत्म हो गए हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। सबसे बड़ा सवाल, देश के अंदर मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या जो इजराइल और फिलिस्तीन को इस तरीके से दिखाया जा रहा है? भाई श्रीमान जी, देश के अंदर मुद्दे तो खत्म नहीं हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे या देश की मीडिया खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के रूप में है, लेकिन आज मीडिया का जिस तरीके से बर्ताव है और मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो तो दिखा नहीं रहे, और जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हैं। तो दिखा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की व्यवस्था दिखा रहे हैं, कितने परेशान हैं, कैसे फिलिस्तीन उन पे हमला कर रहा है, वो सारी चीज दिखा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, ये इजराइल तो दिखा रहे हैं, अरे भाई कुछ हिंदुस्तान का भी दिखा लो। मणिपुर में कितना बुरा हाल है, कितने महीने हो गए मणिपुर जल रहा। मणिपुर में किस तरीके से जो है महिलाओं को जो है नग्न करा के जो है परेड करा दी गई। क्या किसी मीडिया के अंदर दम है कि अपने देश की हकीकत दिखाए? और आने वाले टाइम में भाई इस देश का क्या होने जा रहा, मैं तो कई बार जो है सोच के मेरा तो मन बड़ा परेशान होता है। एक बात बताओ, अगर राजनीति में केवल और केवल इजराइल और फिलिस्तीन और हिंदू मुस्लिम, मैं तो ऐसा हिंदू मुस्लिम पे लेकर चल रहा, अगर राजनीति में हिंदू मुस्लिम ही होता रहेगा तो जो असली मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की बात है, पर्यावरण की बात है, जनसंख्या की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये मुद्दे कैसे आगे आएंगे भाई? आप कहीं ना कहीं, लेकिन वो भी तो जरूरी है, इंटरनेशनल मामला है, किस तरीके से वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, लोग परेशान हैं। नहीं, वो आपके कहने से जरूरी थोड़ा ही है भाई। आप एक बात बताओ, हो क्या रहा भाई? जो मीडिया है, मीडिया मुसलमान तक कह रहे हैं कि भैया हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अरे भाई कोई मुसलमान नहीं कह रहा और कोई हिंदू नहीं कह रहा, ये हिंदू मुसलमान इन्हें तो देश में शांति चाहिए, अमन चाहिए, इन्हें ये तो नेताओं का काम है। और फिलहाल हो क्या रहा, जो मीडिया है सारी की सारी मीडिया कहीं ना कहीं जो है सरकार के कब्जे में है, मोदी जी के कब्जे में है। और मीडिया क्या दिखा रही? मीडिया वही दिखा रही जो मोदी जी चाह रहे, जो सरकार चाह रही। मीडिया केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पे फोकस कर रही, और ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। मैं तो अलग अलग मंचों के माध्यम से इस बात को कह रहा कि इस देश में जिसने शासन करा, अभी ओवैसी बोले, ओवैसी क्या बोल रहे? पहले जो मैं बोल रहा, मेरी बात सुनो। इस देश में आप पीछे चले जाओ, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने केवल और केवल इस देश में फूट डालो और शासन करो के तहत शासन किया, और उनका फूट डालो और शासन करो के पीछे भी केवल और केवल वे हिंदू मुस्लिम पे खेल ले। इसके बाद में आप पीछे जो है मुगलों पे चले जाओ, मुगलों ने भी हमारे अंदर ऐसे ही फूट डालो और शासन करो की नीति से इस देश पे जो है शासन करा, और अब वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन कर रहा, भाई हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, इस पवित्र धरा पे खड़ा होकर मैं निवेदन कर रहा, भाई हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना उलझो। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझोगे तो केवल और केवल इन नेताओं का भला होगा, देश का कोई भला नहीं होगा, आम इंसान का कोई भला नहीं होगा। अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक तो मुजफ्फरनगर से आता है, मोदी जी जब से आए हैं डंका बज रहा है देश में, पूरा देश को, भारत के देश को, अलग अलग जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां सब जानने पहचानने लग गई हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। इन बात ना ये तो मीडिया वाले दिखा रहे भाई, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आज ये खबर देख रहा था, कतर एक छोटा सा देश है, वहाँ पे हमारे 7 जाबाज जो ऑफिसर थे, वे छोटे बड़े वो नहीं थे, जो है कर्मचारी नहीं थे, वे नेवी के अंदर ऑफिसर थे, कैप्टन थे, कमांडर थे। उनको वहाँ पे जो है फांसी की सजा सुनाई गई, भाई सजाए मौत सुनाई गई। और ये विपक्ष ने मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया। क्या कर लिया भाई मोदी जी ने? कहाँ गया 56 इंच का सीना? ये तो खमा की बात दिखाई जा रही है। मैं दूसरा और एग्जाम्पल दे रहा, मैं भी 2-3 दिन पहले एक टीवी चैनल की डिबेट में था, वहाँ पे जो एंकर थी वो ये कह रही थी जी कि कहीं ना कहीं आरोप लग रहे कि म्यांमार मणिपुर दंगों को जो है बढ़ावा दे रहा। एक बात बताओ, जब कतर और म्यांमार जैसे देश हम पे हावी हो रहे, कतर की सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारे 8 जो है सेना
के अधिकारियों को जो है वे सजाए मौत की सजा दे रही है, और म्यांमार हमारे यहाँ जो है दंगे भड़का रहा। क्यों भाई, कहाँ की विदेश नीति रहेगी और कहाँ का विश्वगुरु रहेगा और कहाँ का डंका रहेगा? मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं। ये तो ये मीडिया के कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा। अब धीरे धीरे मीडिया को भी दिखने लगा। और मैं तो एक बात कह रहा, इस देश में नंबर सबका होगा भाई। किसानों का नंबर आ गया, यहाँ जवानों का नंबर आ गया। किसानों की इस देश में कितनी फजीयत हुई ये देखी। यहाँ जवान सेना में अग्निवीर बना दिए, वो लोगों ने देखा। जो छोटे छोटे बिजनेस है वो खत्म हो लिए, ये भी लोगों ने देखा। तो नंबर आने वाले टाइम में इस मीडिया का भी आएगा, चाबुक सरकार का मीडिया के ऊपर भी चलेगा। तो इसलिए आप उनकी जो क्रांतिकारी फैसला है जान पे खेल के वो विदेश की सारी चीजें दिखा रहे हैं, वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, लेट लेट के खबरें दिखा रहे हैं, उसको आप मतलब आप सम्मान के रूप में। अरे भाई, मैं वही कह रहा, ये तो अच्छा क्यों दिखा रहे हैं आप? एक बात मैं आपको बता रहा, और मैं चाह रहा कि मीडिया के अंदर ये चले। एक मीडिया चैनल है जी न्यूज हाउस है, वो सुभाष चंद्रा जी का है। आप ये देखो, सुभाष चंद्रा जी के ऊपर 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था। बहुत गंभीर था, सही इस बात को बोल रहा, और दिल होना चाहिए बोलने का। डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसा इंसान इस बात को बता सकता है। सुभाष चंद्रा जी के ऊपर 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था। सरकार ने आंगन फांगन में 5400 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अब सुभाष चंद्रा जी के ऊपर मात्र 1500 करोड़ रुपए का कर्जा है, और सरकार ये कह रही कि ये कर्जा एक मुफ्त नहीं देना, ये कर्जा भी आप किस्तों में दे दो। क्यों भाई, सरकार ऐसा क्यों कर रही? उनका कर्जा क्यों माफ कर रही? सरकार इसी वजह से जो है उनका कर्जा माफ कर रही कि वे 24 घंटे असली मुद्दों की तो बात नहीं करते। वे केवल और केवल बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे, इस देश को बांटने की कर रहे, और इस बंटवारे में सरकार का फायदा हो रहा। सरकार केवल और केवल, मैं चैलेंज कर रहा आपके चैनल के माध्यम से, अगर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय का मुद्दा इस देश की राजनीति से हट जा, तो इस देश के अंदर 90% नेताओं को अपना बोरिया बिस्तरा जो है बांध के पेविलियन लौटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम भी प्रयास कर रहे, आप जैसे मीडिया वाले भी प्रयास कर रहे, लेकिन हमारा प्रयास ये तभी सफल होगा अगर जनता के बीच हमारी आवाज जाएगी, हमारी आवाज, हमारे विचारों को जनता समझेगी। अदरवाइज इस देश की बर्बादी का बस मैं तो कह रहा, मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि किस तरीके से ये देश आने वाले टाइम में बर्बाद होने जा रहा। मैं एक बात आपको और बता रहा, फिलहाल आप देखो दिल्ली एनसीआर का हाल। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इनहेल करते हैं वो हवा है। एनसीआर की हवा आज इतनी प्रदूषित है, AQI 50 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन वो 400 के पार चला गया। अब ना तो हवा देश में है, पानी हम यहाँ नदी के किनारे खड़े, ना इस देश में पीने के लिए पानी बचा। खाने के लिए जो हम खा रहे वो खाद्यान्न हमारा बिल्कुल जो है, मैं कह रहा 80% खाद्यान्न हम अशुद्ध खा रहे। क्यों भाई, जब इस देश में हवा नहीं रहा, पानी नहीं रहा, शुद्ध खाद्यान्न नहीं रहा, शिक्षा व्यवस्था हमारी अच्छी नहीं रही, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, अरे क्या मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा सकती? आप देखो देश की शिक्षा व्यवस्था, मैं तो खुद शिक्षक हूँ, शिक्षा व्यवस्था आज इतने बुरे दौर से गुजर रही कि मैं बता नहीं सकता। शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस देश में गुरु है, ये कहते रहे हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे, और गुरु का इस देश में इतना बुरा हाल आर्थिक। और वो तो आप देख ही सकते हैं कि भैया प्रदेश के जो बच्चे हैं वो बिहार जाते हैं नौकरी के लिए, शिक्षा का स्तर कुछ ऐसा भी है, पेंशन की बात अलग से चलती है। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर खराब हैं, पूरे देश में खराब है कि भैया जहाँ दूसरे भाजपा से अलग जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो नीतियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन भाजपा के स्टेटों में ऐसा कुछ नया दिखाई नहीं दे रहा। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल भाई, भाजपा के जहाँ सरकार है फिर हम लोग कहेंगे कि भाई राजनीति की बात करने लगे। नहीं, साफ दिख रहा है कि बिहार में बच्चे वे तो बिल्कुल साफ दिख रहा। और मैं तो यहाँ लोगों को ये बता दूं कि जो GDP है, GDP का शिक्षा के ऊपर 6% से ज्यादा खर्च होना चाहिए। आप देखो जितने भी डेवलप कंट्री है, आप अमेरिका की बात करो, आप कनाडा की बात करो, आप रूस की बात करो, आप जर्मनी की बात करो, आप जापान की बात करो, वहां 6% के आसपास जो है GDP का खर्च कर रही सरकार, और यहाँ मात्र 2.7% GDP का खर्च कर रही। क्यों भाई, ये बात मीडिया में दिखानी नहीं चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इस देश की हमारी पीढ़ी बनाने के लिए यूज होती है। जब ये शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद कर देंगे और जनता हिंदू मुस्लिम में उलझी रहेगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं श्रीमान जी, आने वाले समय में और अभी भी इस देश में केवल और केवल अमीर का बच्चा पढ़ेगा। मैं अपने घर का एग्जांपल दे रहा, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी वाइफ प्रोफेसर है, हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा बेनित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, 6 लाख रुपए उसकी 1 साल की फीस जा रही। छोटा बच्चा मेरा एक स्कूल में पढ़ रहा, उसकी जो है 18,000 रुपए फीस जा रही। यानी कि दोनों बच्चों का उसके 6 लाख रुपए साल के जा रहे, 50,000 प्लस 18,000 कितने हुए? 68,000 रुपए पढ़ाई, मतलब 68,000 रुपए 2 बच्चों का मैं खर्चा दे रहा। क्यों भाई, प्लीज इस बात को ऐसा नहीं कि मैं घमंड में ऐसा बोल रहा, एक आम आदमी 68,000 रुपए महीना दे देगा क्या? तो ये तो भाई सोचना पड़ेगा। अब ये कह देंगे अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। क्यों भाई, सरकारी स्कूल का आपने क्या हाल कर रखा? मैं खुला चैलेंज कर रहा, हिंदुस्तान के अंदर 4,000 कुछ विधायक है और हिंदुस्तान के अंदर लगभग 750 सांसद है। किसी का बच्चा कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा क्या? कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करा रहा क्या? भाई ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए। ये नेता तो इस देश में कर रहे मजे, और थारा ये चूस रहे खून, और थारा खून चूस के ये मजे कर रहे, और बस तुम्हें केवल और केवल एक ही झुंझुना दे रहे, और वो झुंझुना है हिंदू का
मुस्लिम का, मंदिर का, मस्जिद का। आप इसे बचाओ जाओ, ये अपना उद्धार करू जाएंगे। और ये इस देश में एक गठजोड़ बन रहा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा, वो गठजोड़ है व्यापारियों का और सरकार का। मैं कल ही एक होटल में रुक रहा था, मैं वहाँ बात सोच रहा था कि जब हम छोटे से थे और हम लाइट का कोई बल्ब ऑन करते थे तो उसका जो बिल जाता था वो बिल जो है सरकार की जेब में जाता था। लेकिन आज जब हम लाइट का कोई पंखा ऑन करते हैं, कोई बत्ती ऑन करते हैं, तो उसका बिल सरकार की जेब में नहीं जा रहा, वो बिल उद्योगपतियों की जेब में जा रहा। और उद्योगपति उससे पैसा कमा रहे और वो पैसा फिर सरकार को दे रहे। सरकार को मीन सरकार के सरकारी खजाने में नहीं, वो पैसा ही नेताओं को जा रहा। तो ये बात पब्लिक को सोचनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं सारी बातों को, मैं भी अज्ञान था भाई, भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टरेट हूँ, लेकिन मैं भी अज्ञान था। लेकिन आज मेरे अंदर भी ज्ञान की उत्पत्ति हुई, मैं भी बातों को समझ रहा। धीरे धीरे हमें इसी चैन को बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मुद्दा था वो समझने की कोशिश करी और आपको भी बता दें कि भैया भारत के अंदर इतने तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन में मीडिया घुसा पड़ा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जो भी आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर